हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन टी ए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के और एक खूबसूरत शहर जोधपुर की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहाँ महल, किले और मंदिर है जो तार रेगिस्तान की कठोर परिदृश्य में स्थित है। पुराने शहर में इसकी इमारतों की प्रमुख रंग योजना के कारण इसे ब्लू सिटी की रूप में भी जाना जाता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 10, सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम। जोधपुर की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की सर्वोत्तम जानकारी के लिए जोधपुर राजकीय संग्रहालय से बेहतर और कुछ नहीं। महाराजा उमाय सिंह द्वारा निर्मित यह संग्रहालय उमाद बाग की मैदान में स्थित है, जिसे सार्वजनिक उद्यान भी कहा जाता है। इस राजकीय संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के हथियार, वस्तु, लघुचित्र, शिलालेख, मूर्तियां, धातु की वस्तु, कला और शिल्प देखने को मिलती है, जो जोधपुर की पिछली पीढ़ियों के जीवन को समझने में मदद करती है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और ये शुक्रवार को बंद रहते हैं। यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे टाइमिंग बिता सकते हो, और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पे करना होगा। नंबर 9, जसवंतड़ा। जोधपुर के शाही राज्य में जसवंतड़ा स्थित है, जो एक भव्य संगमरमर का स्मारक है और मारवाड़ की राजाओं की समाधि भी है। ये स्मारक महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की सम्मान और स्मृति में उनके पुत्र महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1899 में बनवाया गया था, और आज भी मारवाड़ राज परिवार द्वारा शमशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये सुंदर इमारत जटिल नक्शीदार संगमरमर से बनी है, जो प्रवेश द्वार तक जाने वाली लाल चिड़िया के साथ जीवंत रूप से मिल खाती है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहाँ पर आप 1 से 2 घंटा टाइमिंग बिता सकते हो, और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पे करना होगा। नंबर 8 है दवाडोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान में बाड़मेर के पास जोधपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दक्षिण पश्चिम में स्थित दवाडोली वन्यजीव अभयारण्य में समृद्ध वन्य जीवन है, जिसमें मुख्य रूप से काले हरिन, चितल, सांबर, रेगिस्तानी चूहे और मृग, रेगिस्तानी लोमड़े और नीलगाय आदि शामिल है। ये स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि ये यहाँ कोई विदेशी और प्रवासी पक्षियों की आकर्षित करता है। इस जगह पर शाम या भोर के समय जाना सबसे अच्छा होता है, जब अधिकांश जानवरों को या तो अपने घर से निकलते या आश्रय स्थल की ओर लौटते हुए दिखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप जोधपुर घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 7, शीश महल। जोधपुर की मेहरानगढ़ किले में स्थित शीश महल शाही राजपूत वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता है, जो देखने वाले की आंखों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जोधपुर के कांच की महल के नाम से भी जाने जाने वाला वास्तुकला का ये अद्भुत नमूना छत से फर्श तक जटिल शीशे की काम से सुसज्जित है। इन सजावटी अलंकार को प्लास्टर पर बने विभिन्न धार्मिक आकृति की चमकीले रंगों वाले चित्र से और भी सुंदर रूप दिया गया है। यहाँ पर आप 1 घंटा टाइमिंग बिता सकते हो, और इसका जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो दोस्तों, अगर जोधपुर घूमने गया तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 6, कालियाना लेक। जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कालियाना झील एक विशाल मानव निर्मित झील है, जिसका क्षेत्रफल 84 वर्गों किमी है। 1872 में प्रताप सिंह द्वारा निर्मित ये झील जोधपुर और आसपास की बस्तियों के निवासियों के लिए पेयजल का प्राथमिक स्थित है। एक शांत स्थान होने के कारण ये झील जैसलमेर और जोधपुर के बीच सड़क यात्रा करने वाले अधिकांश यात्रियों के लिए अवश्य देखने योग्य है। यह जोधपुर में सूर्यास्त देखने का एक उत्कृष्ट दृश्य भी प्रदान करती है। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटा टाइमिंग बिता सकते हैं, और इसका जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, और यहाँ पर प्रवेश के लिए आपको कोई पैसा पे करना नहीं होगा। नंबर 5, फूल महल। फूल महल या फूलों का महल मेहरानगढ़ किले का सबसे भव्य किला है। 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित ये वो स्थान था जहाँ वो नर्तकियों द्वारा मनोरंजन किया करते थे। किले की अन्य कमरे की तुलना में इस तक पहुंचना कम आसान है, जो इस कमरे की निजी उपयोग और विशेषता को दर्शाता है। कमरे की डिज़ाइन और शैली जोधपुर की राजघराने द्वारा की जाने वाली फिजूल खर्च की याद दिलाती है। दरअसल ये किले का सबसे अलंकृत हल है। इसकी डिज़ाइन का मकसद इसे एक खूबसूरत फूल जैसा बनाना था, इसलिए इसका नाम फूल महल पड़ा है। यहाँ पर आप 1 घंटा टाइमिंग बिता सकते हो, और इसका जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पे करना होगा।
नंबर 4, मंडूर गार्डन। प्रसिद्ध शाही स्मारक वाला मंडूर गार्डन जोधपुर से मात्र 9 किलोमीटर की दूर मंडूर में स्थित है, जो कभी प्रतिहार वंश का शासन था। यह उद्यान विशाल मेहरानगढ़ किले का एक हिस्सा है और इसमें प्रसिद्ध हीरोज हॉल और 3 करोड़ देवताओं का मंदिर भी स्थित है। इस उद्यान में एक सरकारी संग्रहालय भी है जो कलाकृति और पुराने अवशेष से भरा है। इस उद्यान की सबसे खास विशेषता इसकी वैभव स्मारक या दीवार है जो मंडूर उद्यान में हर जगह फैले हुए है। निस्संदेह इसमें सबसे सुंदर और प्रसिद्ध स्मारक महाराजा अजीत सिंह का है। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटा टाइमिंग बिता सकते हो और इसका जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। और यहाँ पर प्रवेश के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बट आपको यहाँ पर संग्रहालय अगर घूमना चाहते हो तो आपको पे करना होगा। नंबर 3, तुलजी का जलरा। 1740 में निर्मित तुलजी का जलरा, जिसे आमतौर पर जोधपुर की बावड़ी कहा जाता है, एक जटिल बावड़ी है जो जोधपुर की पारंपरिक जल प्रबंधक प्रणालियों की दर्शाती कुछ बाची हुई संरचनाओं में से एक है। इस वास्तुशिल्प आश्चर्यों का निर्माण महाराजा अभय सिंह की रानी पत्नी ने करवाया था, जो उस क्षेत्र की सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है जहां शाही महिला सार्वजनिक जल कार्यों की देखरेख करती थी। इसकी डिज़ाइन और संरचना देखने वाले को उन पुरानी पीढ़ियों की जीवन शैली को समझने में मदद करती है जिन्होंने अपनी चरम पर इसका इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटा टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर आप दिन में कभी भी घूमने जा सकते हो और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है। नंबर 2, उमैद भवन पैलेस। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होटल के रूप में वोट दिया गया उमैद भवन पैलेस जोधपुर में एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण भी है। एक हेरिटेज होटल होने के अलावा ये एक संग्रहालय और वर्तमान मालिक राजा गज सिंह की शाही परिवार का निवास स्थान है। जोधपुर के सबसे ऊंचे स्थान चित्तूर हिल पर स्थित होने के कारण इसे चित्तूर पैलेस भी कहा जाता है। 1943 में निर्मित महल का निर्माण 1929 में किया गया था, जिसके उद्देश्य क्षेत्रों की सूखे और दुख से त्रस्त किसानों को रोजगार प्रदान करना था और इसलिए इसे पूरा होने में अधिक समय लगा। यहाँ पर आप 3 से 4 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं और इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पे करना होगा। नंबर 1, मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़, जिसे मेहरान किले के नाम से भी जाना जाता है, मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण राव जोधा ने 1459 में जोधपुर में करवाया था। ये देश की सबसे बड़े किलों में से एक है। ये 410 फीट ऊंची पहाड़ों की चोटी पर स्थित है और विशाल दीवार से सुरक्षित है। जोधपुर को सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले किले में से एक ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड प्रस्तुतियों जैसे द लायन किंग, द डार्क नाइट राइजेस और हाल ही में आए डॉग्स ऑफ हिंदुस्तान में दिखाई दिया है। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित किले का प्रवेश द्वार राजसी है और इसमें 7 द्वार है। इन्हें विजयद्वार, फतेहद्वार, गोपालद्वार, बोरूद्वार, डेढ़ कामगाराद्वार, शहीदद्वार और अंत में लोहाद्वार कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक का निर्माण अलग अलग समय पर हुआ था और ये एक बहुत ही विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है। यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं और इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पे करना होगा। तो दोस्तों, ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।